हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम मुस्लिम लॉ पर एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और लेक्चर सीरीज में आज हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को दो भागों में बांटा गया है। पहले है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स प्राइमरी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सबसे पुराने और सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं और किसी परिस्थिति का, ये समस्या का जब हल नहीं मिलता है तो हम सेकेंडरी सोर्सेज को रेफर करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में एग्जिस्टेंस में आते गए, डेवलप होते गए। प्राइमरी सोर्सेज में भी सबसे पहला गाइडेंस जो हमको लेना है वो लेना है कुरान से। अगर कुरान से हमको गाइडेंस नहीं मिल रहा है या किसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए वो अगर कुरान से नहीं मिल रहा है तो हम फिर देखते हैं सुन्नत और हदीस की तरफ। अगर सुन्नत और हदीस में हमको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम इज्मा देखते हैं, इज्मा के बाद कयास। और प्राइमरी सोर्सेज अगर किसी मसले पे पूरी तरीके से साइलेंट हैं तो फिर हम सेकेंडरी सोर्सेज को रेफर करते हैं। तो बात करते हैं हम इन प्राइमरी सोर्सेज पे। सबसे पहला सोर्स जो है हमारे पास वो है होली कुरान। कुरान जो है वो एक डिवाइन ओरिजिन की बुक मानी जाती है और डिवाइन बुक का कॉन्सेप्ट केवल मुस्लिम लॉ में ही नहीं है, केवल मुस्लिम जगत में ही नहीं है। अगर आप हिंदुइज्म में भी वेदों को देखेंगे तो उनको ब्रह्म वाक्य माना जाता है, मतलब वेद जो है वो सीधे ईश्वर की, ब्रह्मा की वाणी है। उसी तरीके से ज्यूज के लिए जो डिवाइन बुक है वो है तोरा और क्रिश्चियंस के लिए जो डिवाइन बुक है वो है बाइबल। कुरान की मुस्लिम जगत में यूनिवर्सल और पैरामाउंट अथॉरिटी है। यूनिवर्सल अथॉरिटी का मतलब यह है कि हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैं, जैसे हनीफी एक स्कूल है, मलिकी स्कूल है, शफी स्कूल है, मुताजिला स्कूल है, हनबल स्कूल है। इन स्कूल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जैसे हमने अभी सोर्सेज देखे थे प्राइमरी और सेकेंडरी, कुछ सोर्सेज पे कुछ स्कूल एम्फेसाइज करते हैं और कुछ सोर्सेज को वो डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर कुछ सोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और कुछ और सोर्सेस को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कोई स्कूल जिस तरीके से वो सोर्सेस के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं रेफर करने के लिए, उस एम्फेसिस के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग स्कूल्स आते हैं मुस्लिम लॉ के। बट सभी स्कूल्स में एक बात कॉमन है कि कुरान की जो अथॉरिटी है उसको सभी स्कूल्स मानते हैं। सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो माना जाता है गाइडेंस के लिए वो सभी स्कूल मानते हैं कि वो कुरान ही है। अब कुरान का कंटेंट क्या है? तो कुरान में रेवल्यूशंस का कंपाइलेशन है। रेवल्यूशंस क्या है? जब अल्लाह को इंसानियत के लिए अपना मैसेज देना था तो उन्होंने अपने एंजल जिब्रील को प्रॉफिट मोहम्मद के पास भेजा और मैसेजेस डिलीवर करवाए। इन मैसेजेस को रेवल्यूशन या फिर इनको वही भी कहते हैं। वही एक अरेबिक टर्म है तो इनको वही भी कहा जाता है। इन मैसेजेस का कंपाइलेशन जो है वो हमको मिलता है होली कुरान में। ये मैसेजेस जो हैं वो इस पीरियड में 610 कॉमन एरा, सी मतलब कॉमन एरा, से 632 मतलब कि लगभग 23 साल तक ये मैसेजेस प्रॉफिट मोहम्मद के पास आते रहे। जब पहला मैसेज 610 में आया था प्रॉफिट मोहम्मद के पास तब उनकी उम्र लगभग 40 साल थी और उनके आखिरी समय तक मतलब 632 तक ये मैसेजेस लगभग 23 साल तक अलग अलग समय पर प्रॉफिट मोहम्मद के पास आते रहे। इन सभी मैसेजेस का जो कंपाइलेशन है वो हमको मिलता है कुरान में। कुरान का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 114 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को सूरा कहा जाता है और इसमें लगभग 6200 आयतें हैं। इन आयतों को हम, आयत मतलब वर्सेस, पर बाइंडिंग और प्रिंट के पर्पस से आजकल कुरान को, जो अभी कुरान आपको मिलेगी उसमें लगभग 30 चैप्टर्स हैं। लगभग नहीं पर 30 चैप्टर्स, उसमें 30 चैप्टर हमको मिलते हैं। इस कुरान के कंपाइलेशन का काम किया था जायद इब्न तहबित ने अबू बकर के कहने पे। अबू बकर जो हैं वो पहले खलीफा भी माने जाते हैं मुस्लिम जगत में और सुन्नीस के लिए वो पहले खलीफा हैं और दोनों, जायद बिन तहबित और अबू बकर, ये दोनों प्रॉफिट मोहम्मद के साथी भी थे। अब यहां पे कंपाइलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब ये मैसेजेस प्रॉफिट मोहम्मद के पास आए थे तो जब उन्होंने लोगों को बताया तो बहुत सारे लोगों ने इनको याद कर लिया या फिर ये मैसेजेस चमड़े के ऊपर लिख लिए गए। तो मेमोरी के बेसिस पर या चमड़े पे लिखी हुई जितनी भी आयतें, जितने भी मैसेजेस, जितने भी वर्सेस थे, उन सबको कंपाइल करने का काम किया था जायद बिन तहबित ने। यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि शियाज लोग ये मानते हैं कि जो कुरान का कंपाइलेशन किया है वो अबू इब्न तालिब ने, अली इब्न तालिब ने किया है, अली इब्न तालिब, ना कि जायद इब्न तहबित ने। तो इस बात पे शिया और सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान के थ्रू
बहुत सारे बुरे ट्रेडिशंस को, बुरी प्रथाओं को खत्म किया, जैसे कि अनलिमिटेड पॉलीगैमी, एक व्यक्ति बहुत सारी महिलाओं से विवाह कर रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करके लिमिटेड पॉलीगैमी इंट्रोड्यूस की, मतलब एक व्यक्ति 4 महिलाओं से ही विवाह कर सकता है। या फिर गैम्बलिंग, जुआ खेलने की जो कुप्रथा थी उसको खत्म किया। यूजरी, यूजरी का मतलब है ब्याज पे पैसा लेना या फिर देना, इसको खत्म किया। तो ये है कुरान के बारे में। अगले सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के ऊपर हम आते हैं, जो है सुन्नत और हदीस। सुन्नत और हदीस को अगर मैं कॉमन किसी शब्द से डिनोट करूं तो वो है ट्रेडिशंस। ये कहलाते हैं ट्रेडिशंस। ये ट्रेडिशंस किसके हैं? ये हैं प्रॉफिट मोहम्मद के या फिर उनके सक्सेसर या कंपेनियंस के। तो सुन्नत प्रॉफिट मोहम्मद की भी सुन्नत है, सुन्ना या सुन्नत कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की भी सुन्ना है, और उनके कंपेनियन या फिर उनके कंपेनियन मतलब साथी या फिर उनके सक्सेसर, उनकी भी सुन्ना को फॉलो किया जाता है। हम देखते हैं कि अब सुन्ना क्या है। जब कुरान से हमको गाइडेंस नहीं मिलता तो फिर हम सुन्नत की तरफ देखते हैं। तो सुन्नत मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद खुद करते थे वो हर मुसलमान को करना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान के लिए सुन्ना है। जो प्रॉफिट मोहम्मद करने के लिए एम्फसाइज करते थे वो भी हर मुसलमान को करना चाहिए। जो प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे कि ऐसा करो, वो भी करना मुसलमान के लिए फर्ज है, सुन्ना है। या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉफिट मोहम्मद के प्रेजेंस में हो रही थी और प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने साइलेंस, अपनी चुप्पी से उन चीजों को होने दिया, उन पर कोई एतराज नहीं जताया। तो वो चीजें भी इस्लाम में करना अलाउड है। इसलिए हमारे पास 3 तरीके की सुन्नत आती हैं। पहली है सुन्नतुल फ़ैल। सुन्नतुल फ़ैल मतलब वो काम जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद किए थे। जैसे कि मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपको बताता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद कोई भी जानवर अगर प्यासा होता था तो उसको पानी ऑफर करते थे, पानी देते थे। तो ये हर मुसलमान के लिए सुन्ना बन चुका है। अगर रास्ते में कोई भी बाधा होती थी, कोई पत्थर है या कोई रुकावट है आने जाने वाले लोगों के लिए, तो प्रॉफिट मोहम्मद उसको हटा दिया करते थे। तो यही करना हर मुसलमान के लिए सुन्नत बन चुकी है। उसी तरीके से सुन्नत उल क्वाल, सुन्नत उल क्वाल का मतलब वो है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने करने के लिए कहा, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसको भी माफ कर दो, तो ये सुन्ना बन चुकी है। या फिर सुबह उठने के बाद अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को, आंखों को और कानों को मलो, इनको रब करो ताकि नींद का असर खत्म हो। तो ये सुन्ना है, ये हर मुसलमान को करना चाहिए, वो काम जो उन्होंने करने के लिए खुद कहा। सुन्नतुल तकरीर वो चीजें हैं जो उनके प्रेजेंस में हो रही थी और प्रॉफिट मोहम्मद ने उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनको होने दिया। तो ये सारी सुन्नत उल तकरीर कहलाती हैं। तो जो कहा, जो किया या फिर करने के लिए कहा या जिसको होने दिया, ये सारी मुसलमानों के लिए सुन्ना है। अगली बात आती है हदीत की। हदीत क्या है? हदीत है नरेशन या फिर रिपोर्ट या फिर सरमन, डिस्कोर्सेस। रिपोर्ट, नरेशन, मौखिक रूप से कही हुई बातें, ये सारी हदीत कहलाती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा कहते थे, ये उन्होंने जो किया वो तो है सुन्नत, जो कहा, उनकी कही हुई बातें जो आगे बढ़ती गई जनरेशन टू जनरेशन, वो बातें कहलाती हैं हदीत। तो इसलिए यहां पर है कि हदीत क्या है? नरेशंस और द सेइंग और डूइंग और अप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट। जो वो बातें कहते थे या जो वो किया करते थे, ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा करते थे, तो इन नरेशंस को हम कहते हैं हदीत। अब ये हदीस जो हैं ये 3 तरीके की होती हैं। पहला है हदीस ए मुतवारता, मुतवारता हदीस। मुतवारता हदीस क्या होती है? ये वो बातें हैं प्रॉफिट मोहम्मद जो करते थे, जो कहते थे, ये वो नरेशंस हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। यूनिवर्सल नोटोरिटी का मतलब जो यूनिवर्सली मुस्लिम जगत में मानी जाती हैं और ये बहुत ऑथेंटिक हैं। तो सबसे अच्छी जो हदीत मानी जाती है वो मानी जाती है हदीत मुतवारता। उसके बाद दूसरी हदीत जो आती है, जैसे हदीत मुतवारता के कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हर मुसलमान को रोजे रखने चाहिए, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे और ये नरेशन जो है मुस्लिम जगत में बहुत वाइडली पॉपुलर हुआ। या फिर अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमको ज़कात, चैरिटी के लिए रखना चाहिए, ये नरेशन प्रॉफिट मोहम्मद का, ये सरमन बहुत फैला। तो जो उनकी कही हुई बातें जो फैली हैं उनको हम कहते हैं हदीस।
तो ये हदीस है मुतवारता, मतलब जो मुस्लिम जगत में जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब मानते हैं, वो हदीत मुतवारता कहलाती हैं। दूसरी हदीत है हदीत मुशुर। मुशुर का मतलब ये है कि ये बहुत पॉपुलर तो हुए, मशहूर हुई, ये प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातें ये बहुत मशहूर हुई, बट इनकी ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा डाउट रहता है। जो मुतवातिर हदीत है, जो ये हदीत है, इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट नहीं है। मुशर का मतलब ये पॉपुलर तो हैं, जानी तो जाती हैं, बट इनकी ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा डाउट है। और तीसरी टाइप की हदीत होती है हदीत वाहिद। हदीत वाहिद का मतलब ये है कि ये वो ट्रेडिशंस, वो बातें हैं जिनको आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स ही मानते हैं, इनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। किसी जगह पे कुछ मुसलमान कुछ बातों को मान रहे हैं कि ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था या उनके कंपेनियंस ने कहा था, आइसोलेटेड ग्रुप्स में मान रहे हैं, तो ये कहलाती हैं हदीत है वाहिद। तो जो सबसे ऑथेंटिक हदीत है वो है हमारी मुतवारता, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हदीत मानी जाती है। यहां पर आपको कुछ हदीस के कंपाइलेशन मिल जाएंगे। ये सही बुखारी जो पहली हदीस यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसको अबू इस्माइल अल बुखारी ने लिखा था, ये सबसे ऑथेंटिक हदीत, काफी पॉपुलर हदीत मानी जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ देखते हैं, इज्मा। इज्मा क्या होता है कि जब किसी समस्या का समाधान हमको कुरान में, सुन्नत में, हदीत में या फिर हदीत में नहीं मिलता है, तो उसके बाद हम दूसरा सोर्स रेफर करते हैं, अगला सोर्स रेफर करते हैं इज्मा का। इज्मा का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स आके किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इज्मा। ये हल बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी एक साथ बैठ के निकाल सकते हैं, या फिर जमात मुसलमान, आम मुसलमान भी एक साथ आके बैठ के निकाल सकते हैं। या फिर कुछ पहले क्या होता था कि पहले कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथी थे, वो भी एक साथ कई दफा बैठे थे, कई बार बैठे थे, और उन्होंने समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की थी। तो इज्मा तीन तरीके का हमारे पास हुआ, इज्मा ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, इज्मा ऑफ पीपल, इज्मा ऑफ जूरिस्ट। ठीक है, अब इज्मा करना अलाउ कैसे हुआ मुसलमानों के लिए? तो एक प्रॉफिट मोहम्मद की एक बड़ी हदीस फेमस है। प्रॉफिट मोहम्मद ऐसा कहते थे, जैसा मैंने बताया ना, हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा वो हदीस है। वो ऐसा कहते थे कि गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल टू एग्री ऑन एन एरर। अल्लाह ऐसा होने ही नहीं देगा कि अल्लाह को मानने वाले लोग वो किसी गलत बात पर राजी हो जाएं। तो इसलिए राजी होना मतलब एग्रीमेंट, रिसोल्यूशन और एग्रीमेंट, ये भी एक लॉ मेकिंग का सोर्स मुसलमानों में बन गया। अब इज्मा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने बोला कि उनके कंपेनियन कई बार बैठे और वो कई बातों पे सहमत हुए और उन्होंने समस्याओं के हल निकाले। उसी तरीके से इज्मा ऑफ पीपल भी होता है, जब जमात इकट्ठी होती है, जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तो वो खुद भी बैठ के ये इज्मा का प्रोसेस कर सकते हैं, एग्रीमेंट या फिर रेजोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें इज्मा ऑफ पीपल की बड़ी वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पे जमा नमाज पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती है, इस पर आम मुसलमान भी इकट्ठा होकर सहमति बना सकते हैं। या फिर एक आपको ट्रिपल तलाक के बारे में मालूम होगा, ट्रिपल तलाक का कोई कुरानिक बेसिस नहीं है, बट ये लोगों में एक सहमति बन गई कि ट्रिपल तलाक दिया जा सकता है, और ट्रिपल तलाक चल पड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में। तो वो भी एक तरीके का इज्मा था, इज्मा ऑफ पीपल था। और तीसरा होता है जब जूरिस्ट, बड़े जूरिस्ट एक साथ आके बैठते हैं, तो उसको इज्मा ऑफ जूरिस्ट कहते हैं। जूरिस्ट मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग, मुस्लिम स्कॉलर्स। इन स्कॉलर्स को अरेबिक में मुज्तहिद भी कहते हैं। अब ये जो इज्मा है, ये सुन्नी स्कूल्स में बहुत पॉपुलर है। मलिकी स्कूल्स भी इज्मा को मानते हैं, पर उनका कहना यह है कि जो स्कॉलर्स ऑफ मदीना हैं, जो मदीना के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनका इज्मा सबसे पावरफुल माना जाएगा। और जो शफी स्कूल के जो लोग हैं, वो इज्मा को मानते हैं, बट उसको थोड़ा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, कम इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है वो है कयास। कयास का मतलब होता है अपना रीजन लगाना, बुद्धि को इस्तेमाल करना। बुद्धि को इस्तेमाल करना तो नहीं कहेंगे, बट मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं और ठीक तरीके से, कि जो बातें कुरान में लिखी गई हैं या सुन्नत में लिखी गई हैं या जो हदीसों में जो मेंशन्ड है, उन बातों को आप आज के समय में लागू करें, आज के समय में लगा के देखें। जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूं कि जुआ खेलना इस्लाम में हराम माना जाता है, किसी भी मुसलमान को जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब जुए के नए फॉर्म आ गए, जैसे कि अब आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। अब वो ड्रीम 11 पे टीम बना के खेलना क्या मुसलमान के लिए जायज है या हराम है? अब
जब प्रॉफिट मोहम्मद का जब दौर था तो उस समय तो ड्रीम 11 पे टीमें बनती नहीं थी, पर प्रॉफिट मोहम्मद ने गैम्बलिंग को प्रोहिबिट किया था, जुआ खेलने को मना किया था। तो क्या ड्रीम 11 पे टीम बनाना जायज है या हराम है, हमको इस बात को जानना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि गैम्बलिंग के बारे में टेक्स्ट में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। अगर कुरान में कुछ नहीं लिखा है तो हम देखेंगे सुन्नत या फिर हदीस में क्या लिखा है, और वहां से हम इन्फ्रेंस लेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या ड्रीम 11 पे टीम बनाना जायज होगा या नाजायज होगा। या फिर मान लीजिए सिगरेट जो थी प्रॉफिट मोहम्मद के समय, उस दौर में सिगरेट नहीं हुआ करती थी, है ना। तो क्या सिगरेट पीना आज के समय में मुसलमान के लिए जायज है या जायज नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि किताब में, कुरान में क्या लिखा है, या सुन्नत या फिर हदीसों में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए कुरान में एक बात लिखी गई है कि किसी भी मुसलमान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके शरीर को नुकसान हो। यह बात कुरान में लिखी गई है। क्या सिगरेट शरीर को नुकसान करती है। अब ये लॉजिक लगाइए, आप रीजन लगाइए, क्या सिगरेट शरीर को नुकसान करती है। इसका जवाब है हाँ। तो क्या मुसलमान के लिए सिगरेट पीना जायज होगा, मतलब उसका उत्तर है कि नहीं, बिकॉज कुरान में लिखा है ना। तो जो कुरान में लिखा है उसको हमने प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में अप्लाई करके देख लिया और हमने आंसर निकाल लिया। यही होता है कयास। इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर रूल्स विच आर डिडक्टेड बाय एक्सरसाइज ऑफ रीजन, प्रोसेस ऑफ डिडक्शन बाय विच लॉ ऑफ टेक्स्ट इज अप्लाइड टू प्रैक्टिकल केसेस। जो कुरान में, हदीस में, सुन्ना में लिखा हुआ है उसको आज की समस्याओं पर लागू करना, इसको हम कहते हैं कयास करना। तो कयास कोई नए लीगल प्रिंसिपल्स को एग्जिस्टेंस में लेकर नहीं आता है, बट पुराने प्रिंसिपल्स को ही नई समस्याओं के समाधान में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो यह है कयास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। अच्छा, ये वैलिड कंडीशंस, एक सही कयास के लिए क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ये यहां पर लिखी हुई हैं। तो पहली बात देखिए कि आप कोई भी कयास, कोई भी रीजन ऐसा नहीं लाएं या फिर लगाएं जो कि कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हो। मतलब कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट में कयास नहीं जाना चाहिए, आपका रीजन नहीं जाना चाहिए। दूसरा यह है कि जो कयास है उससे आप नई समस्याओं का समाधान तो ढूंढें, पर कुरान में जो लिखा गया है या फिर सुन्नत हदीसों में जो लिखा गया है, उन शब्दों को, उन बातों को नए मीनिंग ना दें। उनका मीनिंग डिटरमाइन करने के लिए आप कयास नहीं करते हैं। जो लिखा है उसका मीनिंग डिटरमाइन नहीं करना है, जो लिखा है उसको नई समस्याओं को आज की समस्याओं पे अप्लाई करके समाधान निकालना है। अब देखिए, शिया जो है वो कयास को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं मानते हैं। हनबली स्कूल वाले हैं वो मानते तो हैं बट बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक मानते हैं। और शफी जो हैं वो कयास को फॉलो नहीं करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये उनकी विचारधारा के खिलाफ है, शफी स्कूल के जो फॉलोअर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। जब हमको प्राइमरी सोर्सेज से हल नहीं मिलता तो हम जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ। सेकेंडरी सोर्सेज में पहला सोर्स हमारे पास आता है इश्तेसान। इश्तेसान का मतलब है ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, या फिर होल्डिंग थिंग फॉर बेटर और कंसिडरिंग समथिंग टू बी गुड। ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का क्वेश्चन कब आएगा, प्रेफरेंस का क्वेश्चन तब आएगा जब हमारे पास दो चीजें हों और हम एक चीज को ज्यादा प्रेफर करें, दूसरी चीज को हम प्रेफर नहीं करें। या फिर आगे देखिए, होल्डिंग थिंग फॉर बेटर और गुड, हम एक चीज को खराब माने और एक चीज को खराब माने और एक चीज को हम सही माने। तो ये जो प्रोसेस होता है किसी भी एक चीज को सही मानने का, क्यों एक चीज सही है और उसका जो काउंटर पार्ट, जो दूसरी चीज है वो गलत है, इसी ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस को, इसी प्रेफरेंस को डिटरमाइन करना, इसको हम कहते हैं इश्तेसान। इंग्लिश लॉ में एक डॉक्ट्रिन है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस का। सभी लॉ के स्टूडेंट्स इस डॉक्ट्रिन से परिचित होंगे। तो ये कुछ कुछ सिमिलर है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसेंस के डॉक्ट्रिन से। इसको फाउंड किया था जो हनीफी स्कूल के जो फाउंडर हैं इमाम अबू हनीफा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इश्तेसान के डॉक्ट्रिन को। हालांकि जो अदर स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के, बाकी स्कूल्स ने इसको कंडेम किया था। इन्होंने कहा था कि आपने तो एक नई तरीके की अपनी ही जो है अपनी ही लॉ मेकिंग आप कर रहे हैं, तो हम तो इस लॉ मेकिंग को नहीं मानेंगे। तो और स्कूल्स ने, और स्पेशली शफी स्कूल ने इस इश्तेसान को कंडेम किया था। अब इश्तेसान का मैं एक एग्जांपल जैसे आपको देता हूं, जैसे कि ओपीएम है, ओपीएम से नशा किया जाता है।
तो क्या ओपियम लेना किसी मुसलमान के लिए जायज है, ओपियम से नशा करना? आंसर है नहीं। अफीम, अफीम जिसको कहते हैं, अफीम से नशा करना, क्या मुसलमान को अफीम से नशा करना चाहिए? आंसर है नहीं, क्योंकि नशा करना स्वास्थ्य के लिए खराब है। पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर लिमिटेड मात्रा में अफीम लेने से किसी व्यक्ति की जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए क्या अफीम लेना जायज होगा? तो उसका आंसर है हाँ। जान, भाई जान है तो जहान है। तो अगर जान बचाने के लिए अगर अफीम ली गई या नशा लिया गया और उससे जान बची, तो वो किया जा सकता है। मतलब हमने एक प्रेफरेंस बनाई कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में प्रेफर्ड ये है कि आप अफीम ना लें, बट अगर उसको करने से अगर जान बचती है तो उस लिमिटेड मात्रा में उस अफीम को लिया जा सकता है। जान है तो जहान है। तो ये जो प्रेफरेंस बनाई जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं सर्दी जुकाम की जिसमें इंटॉक्सिकेशन की मात्रा होती है, अगर उस इंटॉक्सिकेशन की मात्रा से हमारी बीमारी ठीक हो रही है तो वो जायज है। हमने माना, वी हैव कंसिडर्ड समथिंग टू बी गुड कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो दो चीजों में से एक चीज को चुनना, सही समझना परिस्थितियों के मद्देनजर, वो होता है इस्तेसान। उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, वो है इस्तिसला। इस्तिसला को लेकर आए थे इमाम मलिक, जिन्होंने मलिकी स्कूल की भी नींव रखी थी। इमाम मलिक का ये जो इस्तिसला का जो प्रिंसिपल है, ये है पब्लिक गुड के कॉन्सेप्ट पे और कॉमन वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए चीजों का करना। मतलब कि आप ऐसा लॉजिक या फिर ऐसी रीजनिंग लगाएं जिससे पब्लिक गुड या सभी का भला होता हो, आम जनता का भला होता हो। ठीक है, जैसे कि टैक्स लगाना नॉर्मल परिस्थिति में क्या जायज है? आंसर है नहीं, टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बट अगर देश की रक्षा के लिए, अगर सीमाओं की सुरक्षा के लिए आर्मी को मेंटेन करना है और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे को टैक्स से वसूला जा सकता है। मतलब आपने जो टैक्स लगाया है, वो आपने क्यों लगाया है? वो आपने पब्लिक इंटरेस्ट में लगाया है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन वेलफेयर या पब्लिक गुड के लिए कुछ करते हैं, तो वो चीज अलाउड है, वो चीज जायज है। अगला सोर्स हमारे पास जो मुस्लिम लॉ का आता है, वो आता है इस्तिदलाल। इस्तिदलाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस्तिदलाल जो है, इसको भी मलिकी स्कूल ने ही लेकर आया था और इसको शफी स्कूल का बहुत सपोर्ट मिला था। इस्तिदलाल क्या होता है कि आपके पास दो प्रपोजिशन है, आपके पास दो बातें हैं, और जब आप दोनों प्रपोजिशंस के बीच में जब आप कनेक्शंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जब आप दोनों प्रपोजिशंस के बीच में कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो मेथड जो है उसको हम कहते हैं इस्तिदलाल। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि अगर सवाल, समस्या हमारे पास ये है कि क्या बिक्री के लिए, सेल के लिए फ्री कंसेंट का होना जरूरी है ना? या बिक्री जोर जबरदस्ती से भी की जा सकती है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जोर जबरदस्ती के साथ भी क्या कोई चीज बेच सकता है? तो फिर हम दो प्रपोजिशन लेंगे। पहला है सेल। क्या सेल एक संविदा भी है? क्या सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, तो हमारे पास एक प्रपोजिशन आ गया सेल का, एक प्रपोजिशन आ गया कॉन्ट्रैक्ट का। अब हम देखेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कॉन्सेंट जरूरी है? अगर उसका आंसर हाँ है, तो क्योंकि सेल भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए भी फ्री कॉन्सेंट का होना जरूरी है। तो यह सवाल था कि क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जोर जबरदस्ती से कोई चीज बेच सकता है? तो हमने इसमें दो प्रपोजिशन बनाए, एक बनाया सेल, और क्या सेल एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है? उसका आंसर है हाँ। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है, इसलिए सेल के लिए भी फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है। कोई भी चीज जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं बेची जा सकती। तो ये जो कनेक्शन निकालने का जो मेथड होता है, इसको हम कहते हैं इस्तिदलाल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, वो है फतवाज। फतवा क्या होते हैं? मॉरल सैंक्शंस होते हैं। जब किसी चीज पे प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि वो चीज मॉरली गलत है, तो वो उन प्रतिबंधों को हम कहते हैं फतवा। इन फतवाओं की, ये जो फतवा होते हैं, इनकी लीगल अथॉरिटी भी होती है। मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम जगत में इसकी लीगल अथॉरिटी है। अब यहां पर ये फतवे जो हैं, इनके कुछ किताबें जो हैं ये कंपाइल्ड हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर है फतवाए आलमगिरी, बाकी दो किताबें मैंने यहां लिख रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे कुछ फतवे का, कि एक बार ईरान में इस बात पे फतवा कर दिया गया था कि कोई भी मुसलमान जो है
कि ईरान में कहीं पर भी टबैको की, तम्बाकू की ना तो उसका उपयोग किया जाएगा, ना ही उसकी सेल या फिर बिक्री होगी। तो ये एक तरीका हो गया फतवे का। या फिर आपको याद होगा सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस पे फतवा करके उसको बैन कर दिया गया था। तो फतवा सैंक्शंस होते हैं, प्रतिबंध, प्रोहिबिशंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सोर्स आता है कस्टम्स का। कस्टम्स को उर्फ भी कहा जाता है अरेबिक में। कस्टम्स हिंदू लॉ में भी आपने देखा होगा कि वैलिड सोर्स है मुस्लिम लॉ के, यहां पर भी कस्टम वैलिड सोर्स है मुस्लिम लॉ के। और कस्टम के फीचर हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में लगभग सेम से ही मिलते हैं। कस्टम जो है वो कुरान और सुन्नत की बात के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कस्टम शुड नॉट बी अगेंस्ट कुरान और सुन्नत। कस्टम जो है वो एंशियंट होना चाहिए और बहुत सारे लोग उसको मानते हो, जनरल प्रेवलेंस का होना चाहिए। कस्टम टेरिटोरियल भी हो सकता है, टेरिटोरियल भी हो सकता है। टेरिटोरियल का मतलब कि किसी एक छोटे से स्थान के अपने लोकल कस्टम भी हो सकते हैं। उसके बाद कस्टम इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कस्टम नहीं होना चाहिए। और कस्टम शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड इनवेरिएबल। जैसे कि कस्टम मतलब वो बातें, वो प्रथाएं जिनको बहुत समय से फॉलो किया जा रहा हो, बिना किसी वेरिएशन के वो फॉलो की जा रही हैं, वही बातें हमारी कस्टम हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास लेजिस्लेशन। तो जो पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किए हैं, उन्होंने भी मुस्लिम लॉ को शेप करने में बहुत योगदान दिया है। जैसे कि हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी कुछ ग्राउंड डिवोर्स के दे दिए गए थे। अदरवाइज मुस्लिम पुरुष जो होता है उसी के पास अधिकार ज्यादातर रहते हैं महिला को डिवोर्स देने का, बट महिलाओं को भी कुछ अधिकार पुरुषों को डिवोर्स देने के लिए यहाँ पे दे दिए गए थे, पति को डिवोर्स देने के लिए अपने। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, मुस्लिम विधि किस किस पे लागू होगी, ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से आता है। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसमें आपने देखा होगा कि सेक्शन 1 यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू ये बहुत क्लियरली ये कह दिया गया था कि केवल इद्दत के दौरान तक आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, जबकि या तो महिला जब तक जीवित है तब तक आप उसको मेंटेनेंस देंगे, या फिर जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद से वक्फ को रेगुलेट करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 है। तो बहुत सारे लेजिस्लेशंस के थ्रू भी मुस्लिम लॉ अब जो है शेप होता है। उसके बाद लास्ट जो सोर्स है वो है जुडिशियल डिसीजन। ये सारे मॉडर्न सोर्स हैं, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, ये मॉडर्न सोर्सेज हैं। मुस्लिम लॉ जो है वो कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू भी बहुत शेप हुआ है। जैसे कि शायरा बानो का जो केस है, जिसमें कि हमने देखा था कि ट्रिपल तलाक को जो है ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद डेनियल लतीफ़ी का जो केस है, डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, या फिर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बाईगामी को ख़त्म कर दिया गया था। नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम का जो केस है, नूर सबा वर्सेस मोहम्मद खातून के केस में क्या था कि अगर तलाक हो जाता है तो भी बच्चे मेंटेनेंस के हकदार हैं। या तो वो पिटीशन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी उसका पिटीशन फाइल हो सकता है। तो जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू भी मुस्लिम लॉ काफी शेप हुआ है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो हम मैरिज और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।